आइए दोस्तों, खाते हैं खाना। खाना निकल गया है। खाने में ये अपने गुड आफ्टरनून दोस्तों, देख सकते हैं मैं अभी छत पर हूँ और पैर बहुत तप रहा है, लेकिन आपके लिए सह लेता हूँ क्योंकि ब्लॉग बन रहा है। दोस्तों लाइफ में इतना ट्रैगल्स है, पूछो मत। और यहाँ दोस्तों डिपार्ट से बाहर निकल के, और भगवान की कृपा से इतनी तेज़ गर्मी थी, बिल्कुल मौसम ऐसा बना हुआ है, आंधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आशा करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा था कि हम लोग संडे को गए थे लाल किला घूमने, तो लाल किला घूमते घूमते दोस्तों इतना शूट करते करते कि हम लोग मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी कि बहुत ज़्यादा, मतलब 5-6 बोतल हम लोग पानी वानी भी पी गए और पूरा दिन लग गया दोस्तों शूट करने में। तो शूट काफ़ी बड़ा हो गया था, तो रात में आए थे हम लोग, तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। उस चक्कर में फिर आगे कुछ शूट नहीं कर पाए, जबकि आप लोगों को कहा था कि आज संडे कुछ बनाएंगे। तो दोस्तों हालत ही ख़राब हो गई, तो ऐसे में क्या बनाता मैं। और आर्यन बाबू की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो आर्यन भी बड़ा सुस्त थे, तो कुछ मेरी समझ में आया नहीं। तो उसी चक्कर में हम लोग दोस्तों ब्लॉग नहीं डाल पाए। और आज जो है आर्यन कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं, उठे हुए हैं। हालांकि हम लोगों की कल शर्त भी लगी थी, कल ही ठीक हो गए थे, दवाई वगैरह लाए थे तो कल ठीक हो गए थे। तो जो है फिर शर्त लगी थी कि देखते हैं सुबह कौन जल्दी उठता है। तो हुआ कि मैं उठा था 8 बजे, मैं तो अपने नहा धो के रेडी हो गया। आर्यन बाबू उठे होंगे कहीं सो के, 10 बजे सो के उठे होंगे, तो पूछ रहे होंगे कि पापा कहाँ गए। आर्यन बोलो। आइए दोस्तों, खाते हैं खाना। खाना निकल गया है। खाने में ये अपनी परवल आलू की सब्ज़ी, पराठे, वो हरी मिर्च आ रही है। खाते हैं, टाइम हो रहा है, चलते हैं फिर फैक्ट्री। बाप रे, खाना तो एक नंबर। हालांकि ऐसी गर्मी में पराठे वराठे तेल वाली चीज़ें कम ही रहती हैं, लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए। काफ़ी दिनों बाद में पराठे मिल रहे हैं। चलिए फटाफट फिनिश करते हैं। खाना एक नंबर। देखो कैसा खाना, कैसे बोल रहे हो, सब गाइस देख रहे होंगे, हंसेंगे। आज इनकी मम्मी का भी खाना निकल गया। आओ बैठो, आओ। चल रहा, पंखे की आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रही है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, देख सकते हैं मैं अभी छत पर हूँ और पैर बहुत तप रहा है, लेकिन आपके लिए सह लेता हूँ क्योंकि ब्लॉग बन रहा है। और मैं अभी छत पर हूँ, यहाँ देखो ये कूलर चल रहा है, बड़ी गर्मी हो रही है। और पापा कह रहे हैं मैं सर हार गया हूँ। मैं क्यों हार गया हूँ? हार तुम गए हो, तुम नहीं उठ पाए सुबह। झूठ कहेंगे, मेरे को ये झूठा साबित कर रहे हो। और ये मम्मी खाना खा रही है और मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही खाना खा लिया था आके 11 बजे। मैं घर पे ही था, आपने देखा होगा जब पापा ब्लॉगिंग कर रहे थे तो मैं टीवी देख रहा था। टीवी पे गौर मत करना, बहुत छोटा टीवी। तो गुड। चलिए दोस्तों, खाना पीना तो हो गया। 5 मिनट रेस्ट करके और फिर निकलेंगे सीधा फैक्ट्री के लिए। आज शाम को आर्यन मम्मी कह रही हैं कि आप ही को खाना वाना बनाना होगा, क्योंकि मेरी दुकान में काम अर्जेंट लगा हुआ है। मैं कहा कोई बात नहीं भैया, बना लेंगे। फ़ोन भी आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है? सपना। ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं शाम को, खाना पीना बनाएंगे आज। जब तक अभी 5 मिनट में आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चलती हुई धूप में आओ बहुत ज़्यादा, मतलब बेहाल हो जाओ, कुछ समझ में नहीं आता। माइंड यही कहता है बस आंखें बंद करके और चुपचाप लेट जाएं। आर्यन की मम्मी तो अभी खाना खा ही रही है, खैर आराम से वो भी परेशान हो गई बेचारी। तो आज खाने में जो है ड्यूटी मेरी लगी है दोस्तों। मंगलवार है तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है वही सिंपल खाना ही बनेगा। मंगलवार को कुछ कर नहीं सकते हम लोग। और बुधवार रहेगा तो फिर कुछ सोचते हैं, क्योंकि गर्मी तो है ही। अब कहाँ तक गर्मी का मुँह देखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, इसलिए मज़ा नहीं आता कि मतलब बेहाल हो जाओ, पसीना ही संभालते रह जाओ कि खाना बनाओ या वीडियो शूट करो। क्योंकि ये भी तो समझ में आना चाहिए ना, कुछ समझ के सब मतलब बाहर ही रहता है। क्या करें ऐसी गर्मी में। एक तो आप लोग देख ही रहे, मेरा कमरा वमरा तो देख ही रहे, ऐसे ही है सब। ऐसे में क्या वीडियो शूट होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। दोस्तों लाइफ में इतना ट्रैगल्स है, पूछो मत। मतलब ड्यूटी, संडे मंडे सब ड्यूटी फ्यूटी करते करते परेशान हो जाओ, ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पाता।
और उसमें भी आप लोग समझ सकते हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी है, फिर जो है एडिटिंग वगैरह करना, रात में भी सुकून नहीं, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत बुरी हालत हो जाती है। लंच करने का सिर्फ आधा घंटा टाइम मिलता है, आधे घंटे में ही घर आना, खाना खाना, फिर कम से कम 500 मीटर की दूरी पे फैक्ट्री है, फिर वहाँ जाना। चलिए चलते हैं फैक्ट्री, काम करना है तो चलना तो पड़ेगा ही, बगैर काम करे हुए दोस्तों कहाँ गुजर बसर है, यही ज़िंदगी है। ठीक है दोस्तों, पहुँचते फैक्ट्री। आ गए हैं दोस्तों डिपार्ट से बाहर निकल के, और भगवान की कृपा से इतनी तेज़ गर्मी थी, बिल्कुल मौसम ऐसा बना हुआ है आंधी तूफान का, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी राहत आई है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है नीचे जाऊँ ही नहीं। डिपार्ट में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे आलू आलू उबल रही हूँ। तो मैं आज छत पे आ गया, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आ गया अपना दोस्त सुनील। कैसा लग रहा है गर्मी? हवा चलने से काफ़ी राहत आ गई ना। ये सुनील बच्चा है, काम करता है, 3 बंदों का अकेला काम करता है, 3 बंदों का गाइस। भाई ऐसा मौसम है, मज़ा आ गया भाई। और मैंने आप लोगों को कहा था शाम को बनाएंगे, तो आज मंगलवार फिलहाल बनाएंगे देसी खाना, लेकिन अब बनाएंगे अच्छे से। मस्त लग रहा है, वो देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना गाइस, बहुत राहत मिल रही, बहुत आराम आ रहा है। बस इसी के साथ में बारिश हो जाए और मज़ा ही मज़ा आ जाएगा एकदम। क्या हवा चल रही है, हवा लग रही तो मज़े आ रहे हैं बेटा, हंस रहे हो, नहीं तो अंदर छिले हुए अंडे की तरह हो जाते हो, है ना। गुड मौसम कैसा है, ऐसे कर, इसके जैसे बाल उड़ रहे हो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि कैसी हवा चल रही है। इसके बाल देखो, क्योंकि इसके बाल तो बड़े बड़े मेरे हैं, छोटे छोटे, और मैं तो वैसे ही बाल में पसंद करता ही नहीं दोस्तों, मैं रखता हूँ छोटे छोटे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे बाल पसंद नहीं आते। क्यों भाग रहा है? अरे काम तो जिंदगी भर करना है, थोड़ा सा घूम घाम लिया। अभी कितने दिनों बाद में तो ऐसा मौसम बना है, कुछ अच्छी अच्छी हवा चल रही है, अंदर तो जाके फिर ऑलमोस्ट ये मौसम बहुत अच्छा है, जहाँ पे ग्रीनरी रहती है ना, मज़ा आ जाता है। हम जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पे घरों में ऐसा लगता है जैसे छिले हुए अंडे रखे हुए, टंकी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, तो पौधे नाम की कोई चीज़ ही नहीं, सब घरों पे ऐसा लगता है जैसे छिले हुए अंडे रखे हुए। टंकी में पानी भरा हुआ है, उसको बोल चलाने के लिए बोल, ठंडा ठंडा पानी थोड़ा भरेगा, उसको समर चालू कर देगा तो उसमें पानी आ जाएगा। ये किराए की बिल्डिंग जो रखी है ना फैक्ट्री, जहाँ हम काम करते हैं, और फिर टीवी से बाहर निकल आए, इतना ऊंचाई पे खड़ा हुआ, नीचे देख के भी लगा, 4थी मंजिल पे खड़ा हुआ। और गाइस आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके बताना ज़रूर। मुझे तो सुन के भी बहुत मज़ा आता है कि आप लोगों के वहाँ बारिश हो रही है। यहाँ दिल्ली में तो कुछ भी नहीं हो रही, आज इतने दिनों बाद में कुछ हवा चली है थोड़ी बहुत। नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा कर मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहो, और नीचे नहीं जाऊँगा दोस्तों तो फिर मालिक हापड़ दैया मचाने लगेगा, क्योंकि काम अर्जेंट है। चलिए चलते हैं नीचे, कहीं आ जाएगा तो फिर 2-4 बातें ही सुननी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है कि अपन चल ही लेते हैं। ओके दोस्तों।
तो पापा आज आ चुके हैं अभी ड्यूटी से। तो मैं भी आज सोच रहा हूँ कि इतना क्यों पसीना आ रहा है, क्योंकि गाइस अभी बारिश हो रही थी। फिर मैं पापा चले गए थे कहीं, तो बारिश में ढूंढने चला गया था। तो ये आपको पसीना दिख रहा होगा, ये पसीना नहीं क्योंकि ये बारिश की वो पानी है। हाँ लेकिन थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है क्योंकि गैस जल रही है ना, यहाँ पे दिख रही होगी आप सबको, रहा है ना, तभी वो सब हो रहा है। ये देखो मौसम कैसा हो रखा है, पूरा पानी वाला। यहाँ मम्मी बर्तन धो रही हैं और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि विजय कुमार जी वो वाटर पार्क जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, चिड़ियाघर जाओ। तो गाइस देखेंगे अभी कि कहाँ कहाँ जाना है। लेकिन आज तो लाल किला का व्लॉग बन गया, तो आप उसी में अभी वो हो रही है। तो ठीक है, तो फाइनली खाना हमारा बन गया। और खाने में आज मैंने बनाया था, एक्चुअली में क्या गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं कहा फाइनली जो है खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद में हम अपने दोस्तों को दिखा देंगे। तो खाने में आज बना हुआ अब आपको दिखाते हैं। देखिए ये परवल आलू की सब्जी, चावल, परवल की भुर्जी, दाल। ये आर्यन बाबू का अपना जुगाड़, क्योंकि वो खाते नहीं है कुछ भी साथ में, वो प्लेन खाते हैं। और इधर रखी ये भी भुर्जी, और यानी कि मम्मी भी खा रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ तक तो हो गया। अब मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।